अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल मैंने आपको कल के वीडियो में लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में और डिटेल में बताया था कि जब वो आज़ादी के आंदोलन के अंदर प्रवेश किया तो बहुत बार उन्हें जेल जाना पड़ा और लास्ट बार जब जेल गए तो 3 साल की सबसे लंबी सज़ा उन्हें हुई थी। अब आगे इसके बाद के 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगरपालिका की से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इनके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे कि शास्त्री जी कैसे धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आए। तो पहले तो आगे हमने जो देखा किसान आंदोलन में जुड़े थे, उसके बाद 6 वर्षों के लिए उन्हें इलाहाबाद नगर पालिका में वो किसी न किसी तरह से उनके साथ कांटेक्ट में रहे और उनका ये जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस और उनका जो पर्सनल चिंतन था और नागरिकों की यानी लोगों की सेवा करना, ये इनसे शास्त्री जी के ने बहुत कुछ सीखा। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था तो उनके पास एक तो कि वो गांव के थे तो ग्रामीण जीवन का अनुभव उनके पास था। दूसरा कि इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा में उन्हें लगा दिया था। तो ये दोनों ही चीज़ें थी जिसके वजह से उन्हें भारत देश के हर एक छोटी छोटी समस्याओं के बारे में उन्हें हमेशा ही मतलब धीरे धीरे उन्हें सॉल्व करते गए समस्याओं को, तो समस्याओं के बारे में उन्हें पता चलता गया। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित यानी सिलेक्ट हुए। सही मायने में शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हो गई, यानी कि जब 1937 में जब उन्हें संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए उन्हें जब सिलेक्ट किया गया तो यहीं से इसी टाइम से इसी पोजीशन से उनका संसदीय यानी कि पॉलिटिक्स लाइफ उनकी स्टार्ट हो गई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। और कब एंड हुआ इस लाइफ का, तो जब फाइनली वो जब देश के प्रधानमंत्री बन गए। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। तो ये जो शास्त्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन्हें पॉलिटिक्स की इतनी अच्छी जानकारी थी क्योंकि उन्हें इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि जो इंदिरा गांधी थी वो खुद ये कहती थी कि वो लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजगुरु मानती थी, राजनीतिक गुरु, और वो हमेशा ये कहती थी कि उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही नीचे मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। जब हमारा देश स्टूडेंट्स आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद उन्हें सबसे पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बनाया गया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्र में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो मेन गवर्नमेंट है ना, वो तो केंद्र सरकार के लिए मेंबर बनने के लिए उन्होंने वहाँ बुलाया। तो वहाँ पे केंद्र के अंदर यानी कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो लाल बहादुर शास्त्री है, पहले तो वो रेलवे मंत्री बने, फिर परिवहन, फिर संचार, वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे अलग अलग जो फील्ड होती है उन सभी के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये सभी बातें हैं, फील्ड है, तो इनके मंत्री बने। पर
इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपना जिस प्रशंसकीय दक्षता का प्रमाण दिया था वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे होता है। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक थे, कि जब इन सभी पदों पर उन्होंने काम किया तो वह अपनी वफादारी का, अपनी कार्य क्षमता का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया और इसी के कारण वो मंत्रालय में तो लोकप्रिय है ही, लेकिन पूरे देश में भी वो लोकप्रिय बन गए और इसी लोकप्रियता की वजह से वो पूरे देश में फेमस हो गए। और वो क्या कहते थे कि मैं जनता का शासक नहीं हूँ लेकिन जनता का सेवक हूँ। यानी कि जनरली पॉलिटिशियन यानी कि जो नेता होते हैं वो यही समझते हैं कि वो जनता के यानी कि हमारे शासक हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर राज करते हैं। लेकिन सही में तो बात क्या होती है कि हम उन्हें इलेक्शन में चुन के लाते हैं तो रियलिटी में तो वो हमारे नौकर हुए, लेकिन वो मानते हैं कि शासक। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ये मानते थे कि वो जनता के शासक नहीं, जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना के कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिचय था कि पंडित नेहरू ने निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। कि पूरे देश में वो इतने फेमस हो गए कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई तो उसके बाद अब पूरा देश कौन संभालेगा, ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए सभी देश के लोगों ने उन्हें लाल बहादुर शास्त्री को चुना। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने में छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू की जगह पे तो सिर्फ 19 मंथ्स के इतने कम टाइम के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा इस फील्ड में सक्सेस मिला और बहुत ही ज़्यादा वो फेमस हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि इतने कम टाइम में कोई इतना ज़्यादा फेमस होता है। दूसरा कि जो शास्त्री जी के सामने जो भी उनका उद्देश्य था, उनका एम था, वो क्लियर था। वो हमसे कोई दिखावा हमारे साथ नहीं कर रहे थे, यानी कि देश की प्रजा के साथ कोई दिखावा नहीं करते थे। जो बात थी वो एकदम क्लियर उनके सामने उनके कैरेक्टर में हमें दिखती थी। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप में से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षित समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह से के विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदान कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। कि लाल बहादुर शास्त्री देश के बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पर बैठे थे, लेकिन और इस पोजीशन की वजह से उन्हें दूसरे लोगों से ज़्यादा अधिकार भी मिलते थे। राइट, हम जाहिर सी बात है कि ऊंची पोजीशन हो तो अधिकार हमसे ज़्यादा होंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने अधिकार से ज़्यादा तो अपने कर्तव्य यानी अपने काम को इम्पोर्टेंस दिया और इसी वजह से वो बहुत देश में फेमस थे। और जब एक दिन 19 दिसंबर 1964 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब वो स्पीच दे रहे थे तो स्पीच देते वक्त उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा था कि आपकी भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, यानी कि आप फ्यूचर में जो कुछ भी बनना चाहे वो आप बनेंगे, बराबर। आप जो कुछ भी आपका फ्यूचर है वो तो है, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप जो कुछ भी बनेंगे वो तो बनेंगे ही, लेकिन आप सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। आप और ये सभी अधिकार आपको ये देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अधीन पर ये सारे अधिकार हमें इस देश के नागरिक होने के अधिकार मिले हैं।
तो जब भी ये देश हमें अधिकार देता है तो साथ ही में ये हमें कुछ कर्तव्य, हमारी फ़र्ज़ भी है इस देश के प्रति, कुछ फ़र्ज़ भी देता है जो सबसे जिसे समझना हमारा कर्तव्य है। हमारा देश के प्रति प्रजातांत्रिक जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा के लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी कि देश एक प्रजासत्ताक देश है, यानी कि रिपब्लिक देश है, और ये हमें सभी बात की स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी देता है। लेकिन ये सभी आज़ादी हम कब एंजॉय कर सकते हैं कि इस आज़ादी के साथ, इस अधिकारों के साथ हमें कुछ फ़र्ज़ दिए गए हैं, कुछ प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए गए हैं, उन्हें हमें फॉलो करना ज़रूरी है। जब वो प्रतिबंध हमारे ऊपर जो लगाए गए हैं, जो हमारी ड्यूटी है, अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हम हमारे अधिकार इजीली एंजॉय कर सकेंगे। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। किसी तीन के बारे में बात की थी शास्त्री जी ने, अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम। आत्मसंयम यानी अपनी जात पर कंट्रोल रखना। तो ये सभी 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में शास्त्री जी ने इन स्टूडेंट्स को बताया था, और ये बात हमें आज भी याद रखने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4th चैप्टर, दैट इज़ लाल बहादुर कर्तव्यनिष्ठ लाल बहादुर शास्त्री। मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। उसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज के वीडियो में से आपको जो उसके चैप्टर के एंड में जो शब्दार्थ आए हैं वो आपको अपनी बुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।